जब भी जंगल की बात होती है और जब जंगल के सबसे खूंखार जानवरों की चर्चा होती है तो उसमें शेर और बाघ दोनों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जहां एक और शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर बाघ अपनी शक्ति, चपलता और फुर्ती के लिए जाना जाता है। हम बाल्यकाल से ही अपने दादा दादी, नाना नानी और मम्मी पापा से शेर और बाघ से जुड़ी हुई अनेकों कहानियां सुनते आ रहे हैं। ऐसी ही कहानियों में ये कहानी भी एक है जो आपको बहुत पसंद आएगी। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर का बच्चा और एक बाघ का बच्चा एक साथ रहा करते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, जिससे दोनों को ये बिल्कुल समझ नहीं थी कि दोनों की प्रजाति अलग अलग है। फिर धीरे धीरे वे बाघ और शेर के बच्चे बड़े होने लगे और उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। फिर एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी उनके बीच आपस में इस बात पर चर्चा होने लगी कि इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा है। तब शेर बोला कि इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर मैं हूँ, क्योंकि जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं और प्रकृति ने उन्हें मेरे भोजन के लिए ही बनाया है। फिर शेर की यह बात सुनकर बाघ बोला कि नहीं नहीं, इस जंगल का सबसे शक्तिशाली और खूंखार जानवर मैं ही हूँ, क्योंकि जंगल का कोई भी जानवर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह की बातें करते करते दोनों में लड़ाई का माहौल बन गया। तभी बाघ और शेर की यह आपसी झड़प दूर से एक बंदर देख रहा था। उसके बाद वो बंदर दोनों में समझौता कराने के उद्देश्य से धीरे धीरे उनके पास गया और बाघ और शेर से बोला कि तुम दोनों में इतनी घनी मित्रता थी, फिर ये लड़ाई क्यों कर रहे हो? इस लड़ाई से तुम दोनों का ही नुकसान होगा। लेकिन बंदर की यह बात सुनकर बाघ उससे बोला कि तुम ही बताओ कि हम दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तब बाघ की बात सुनकर बंदर बोला कि आप दोनों ही बहुत शक्तिशाली हो और आपके सामने जंगल का कोई भी जानवर नहीं टिक सकता। लेकिन बाघ और शेर बंदर की बात से सहमत नहीं हुए। फिर शेर ने कहा, हाँ, ये तो हमें भी पता है, किंतु हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है? तब शेर और बाघ की बात सुनकर बंदर असमंजस में पड़ गया और बोला कि इस जंगल में जब भी कोई विवाद अथवा संकट आता है तो उसका समाधान जंगल का सबसे बुजुर्ग हाथी ही निकालता है। इसलिए क्यों ना हम उस हाथी के पास चलें और उसी से पूछें। बंदर की यह बात बाघ और शेर को भी पसंद आई और वे तीनों मिलकर जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी के पास पहुँचे और अपनी अपनी बात रखी। हाथी ने बाघ और शेर की बात को बड़े ध्यान से सुना और बोला, ऐ शेर और बाघ, तुम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हो। बचपन में तुम ये भी नहीं जानते थे कि तुम अलग अलग जाति के हो और इसी कारण से तुम दोनों आपस में बड़े मेल जोल से रहते थे। जब शेर पर संकट आता था तो बाघ, तुम उसकी मदद करते थे, और जब बाघ पर संकट आता था तो शेर, तुम उसकी मदद करते थे। फिर हाथी बाघ से बोला, बाघ, क्या तुम्हें ध्यान है कि एक बार जब जंगली कुत्तों और लकड़बग्घों के झुंड ने तुम्हें घेर लिया था और वो तुम्हें मारना चाहते थे, तब शेर ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई थी। उसके बाद बाघ ने हाथी की बात सुनकर अपना सर हिलाया। फिर हाथी शेर से बोला कि शेर, क्या तुम्हें याद है कि जब शिकारियों ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया था, तब बाघ ने शिकारियों पर हमला करके तुम्हारी रक्षा की थी और तुम्हें जाल से मुक्त करवाया था। हाथी की बात सुनकर शेर ने भी अपना सर नीचा कर लिया। तब हाथी फिर बोला कि अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और अब जानने लगे हो कि तुम्हारी जाति अलग अलग है, इसीलिए तुम ये झगड़ा कर रहे हो। ईश्वर ने बड़े सोच समझकर तुम्हारी प्रजाति अलग अलग बनाई है और बेशक तुम दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो। कुछ गुणों में शेर ज्यादा अच्छा है तो कुछ में बाघ, इसलिए तुम दोनों आपस में एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। तुम दोनों को आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, इसी में तुम दोनों की और इस जंगल की भलाई है। उसके बाद हाथी द्वारा दी गई नसीहत शेर और बाघ को समझ में आ गई और दोनों ने झगड़ा बंद करके पुनः दोस्ती कर ली तथा अब दोनों अपने अहंकार को भूलकर साथ साथ रहने लगे। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार में आकर हमें आपस में संबंध खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा यह अहंकार वर्षों से बनी रिश्तों की इमारत को पल भर में ध्वस्त कर देती है।